हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो सेंटर ऑफ मास से बेस्ड हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है 3 masses 3 kg, 4 kg एंड 5 kg आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। तो अगर मान लिया जाए ये 1 सेंटीमीटर की एक साइड दे रखी है, तो बच्चों M1 के कोऑर्डिनेट्स 0,0 हो जाएंगे और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1,0 हो जाएगा। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पहले उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर ये 1 है तो बच्चों ये 1/2 हो जाएगा क्योंकि हाफ होगा, और ये वाली वैल्यू आपको 1 दे रखी है। तो मान लिया जाए वी हैव टू कैलकुलेट दिस वाली साइड दैट इज पॉइंट M, CM हमें निकालना है। तो यूजिंग पाइथागोरस, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग बच्चों AC का स्क्वायर CM का स्क्वायर प्लस ऑफ AM का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा करने से मुझे CM चाहिए, तो CM का स्क्वायर जो होगा वो AC का स्क्वायर माइनस ऑफ AM का स्क्वायर हो जाएगा, जिसके थ्रू मेरे पास इस वाली हाइट की वैल्यू आ जाएगी। बट मेरे पास यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू तो है, तो मैं कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग मेरे पास जो x की वैल्यू है वो हाफ है, बट y की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये यूज़ करना पड़ रहा है। तो वी कैन राइट ये अंडर द रूट ऑफ दिस AC इज 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2 का स्क्वायर अंडर द रूट 1/4 दैट विल बी इक्वल टू 3/4। यू कैन राइट रूट ऑफ 3/2। तो मेरे पास y की जो वैल्यू आई है वो √3/2 आई है। तो इसी को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो M1 है वो ओरिजिन पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है और ये 0,0 है। सिमिलरली M2 है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2, y2 और इसके जो कोऑर्डिनेट्स बने 1,0 बनेगा। सिमिलरली M3 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x3, y3 की बराबर है और ये बन जाएगा 1/2 √3/2, जैसा कि यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अगर आप ये वाले कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, आप निकालते हैं लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। तो मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो XCOM, YCOM होता है, पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। वी कैन राइट XCOM विच इज इक्वल टू दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ x कोऑर्डिनेट M1 x1, M2 x2, M3 x3 डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस ऑफ M3। तो यहाँ पर मास की वैल्यू गिवन है, दिस इज M1, दिस इज M2 एंड दिस इज M3। तो वी कैन पुट दीज वैल्यूज हेयर। तो वी कैन राइट 3 इंटू x1 की वैल्यू बच्चों 0 है, 4 मल्टीप्लाई बाई x2 की वैल्यू जो बच्चों 1 है और 1/2 और M3 की वैल्यू 5 है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से बाय टोटल मास हो जाएगा दैट इक्वल्स टू 4 + 3 + 5 दैट विल बी इक्वल टू 12। ओके, अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी विच इज इक्वल्स टू 4 + 5/2 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लीजिए। ये हो जाएगा 8 + 5 13/24। तो यू विल गेट, इसका आपने एलसीएम लिया तो ये होगा 8 + 5 13/24, जो हमारे पास x की वैल्यू आई है। सिमिलरली मैं y के भी वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ कोऑर्डिनेट्स। YCOM जो होगा M1 y1, M2 y2, M3 y3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस ऑफ M2 प्लस ऑफ M3। यहाँ पर y1 की वैल्यू बच्चों 0 है, y2 की वैल्यू 0 है और y3 की वैल्यू √3/2 है। तो वी कैन राइट 3 दैट इज M1 0, 4 भी 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 जो मल्टीप्लाई होगा वो √3/2 से होगा, नीचे डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। तो 5 √3/24 जो हमारे पास YCOM की वैल्यू आई है। तो इस तरीके से हम XCOM और YCOM की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अ स्क्वायर
4 equal masses are located at the corner of a square of side 1 centimeter. Locate the center of mass of the system. तो हमारे पास एक स्क्वायर है जिधर चारों पॉइंट पर इस तरीके से ए बी सी डी पर मासेस रखे गए हैं और ये इक्वल मासेस हैं. तो वी हैव टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास. तो m1 के जो कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों वो 0,0 होगा. साइड 1 सेंटीमीटर दे रखी है तो बच्चों ये 1,0 बन जाएगा. सिमिलरली ये 0,1 बन जाएगा क्योंकि ये y एक्सिस है, कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने आने चाहिए. और दिस इज़ 1,1. तो सबसे पहले हम इसको अलग से लिख देते हैं a के कोऑर्डिनेट्स b, c एंड d. तो वी कैन राइट x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4. तो अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर इसको लिख देता हूँ तो x1 और y1 की वैल्यू बच्चों 0,0 है क्योंकि ये a है, और जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1,0. ऐसे ही d के कोऑर्डिनेट्स 0,1 एंड c के कोऑर्डिनेट्स 1,1 बता रहे हैं. अगर मेरे पास a b c d की वैल्यू आ जाती है तो इसी तरीके से मैं x c o m को फाइंड आउट कर सकता हूँ. दिस इज़ 4 पार्टिकल हैं, सबका मास इक्वल है. तो m1 x1, तो ये साइकिल जाएगी 4 तक. m2 x2, m3 x3, m4 x4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4. अब सारे मासेस इक्वल हैं तो मतलब m1 m2 m3 m4 की बराबर है. तो मैं यहाँ से इसको कॉमन लेके m ले लेता हूँ और नीचे 4m कर दूंगा. अब x1 की वैल्यू है बच्चों 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0. तो वी कैन राइट 2/4 m से m कैंसिल हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 1/2 की बराबर आ जाएगा. ठीक है, दिस इज XCOM की वैल्यू आ जाएगी. सेम इसी तरीके से आप YCOM की वैल्यू निकाल सकते हैं. सेंटर ऑफ मास की m1 y1, m2 y2, m3 y3 प्लस m4 y4 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस ऑफ m4. आप यहाँ से m कॉमन निकाल लीजिए क्योंकि सारे मासेस इक्वल है. नीचे 4m हो जाएगा. अब y1 प्लस y2 y3 y4 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं. y1 इज 0, y2 इज ऑल्सो 0, y3 इज 1, y4 इज 1. तो यू विल गेट अगेन 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2. तो जब आप अलग से लिखेंगे यहाँ पर XCOM, YCOM पूरे स्क्वायर का कोऑर्डिनेट, तो विच इज इक्वल्स टू 1/2, 1/2 इज द आंसर. तो इस तरीके से स्क्वायर और ट्राइंगल के जो सेंटर ऑफ मास है उसको इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. एक में 4 साइड्स हैं तो 4 तक लेकर जाना है, एक में 3 साइड्स हैं तो 3 तक इसकी सीक्वेंस को आगे तक फॉलो करेंगे. थैंक यू वेरी मच.